जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है एनसीईआरटी गणित पर्सनल 2.1 का पूरा सवाल शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। 2.1 का बहुपद समझना बच्चों का खेल कर दूंगा, टोटल का टोटल समझ में आएगा, यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाएगा, सीधे माइंडे में जाएगा। तो चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों आपको पर्सनली 2.1 का मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि आज पढ़ाएंगे 2.1। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न आपका पहला है, क्या है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो देखना है कि px y बराबर px एक ग्राफ दिया गया है नीचे, उसमें देखना है शून्याङ्कों की संख्या कितनी है। अगर इन सवालों को अगर आपको अच्छे से समझना है तो हम लोगों को बच्चों थोड़ा सा कार्तीय तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष समझना पड़ेगा। अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपको समझ में आ जाएगा तो पूरी ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी। मेरी गारंटी बच्चों, अगर न समझ में आए तो डिसलाइक आप मार के चले जाइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जैसा कि आपको जो देखो, ये मेरा वाई अक्ष है और ये मेरा एक्स अक्ष है। ए एक्स डैश है, ए एक्स है, ए वाई है, ये वाई डैश है। इसको, ये मेरा मूल बिंदु है जिसको हम ओ लोग बोलते हैं इंग्लिश में ओरिजिन। यहाँ से यहाँ तक लोग को हम बोलते हैं एक्स अक्ष और यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं वाई अक्ष। इसमें सवाल में कह रहा है कि जो px है x अक्ष को कितनी स्थानों पर काट रहा है। तो मेरा x अक्ष है, x से ये अक्ष है, इसको कितनी स्थानों पर काट रहा है ये हमको इस सवाल में बताना है और ये हम मुझसे पूछ रहा है। तो अब आप लोग जान गए कि ये मेरा x अक्ष है और ये मेरा y अक्ष है। तो आइए जो थोड़ा सा समझ लेते हैं अब सवालों पर कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष मुझे समझना था, ज़्यादा कुछ समझना नहीं था। तो अब आते हैं सवालों पर। देखो जो ये मेरा एक्स अक्ष है और ये मेरा वाई अक्ष है और जो पी एक्स है ये मेरा पी एक्स है। कह रहा है पी एक्स एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर काट रही है। यहाँ देखो ये जो ए रेखा है कहीं पर एक्स अक्ष को काट रही है, नहीं काट रही है। ये एक्स अक्ष के समांतर है, ये वाई अक्ष को काट रही है, एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रही है। तो बच्चों एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रही है तो इसका जो शून्याङ्कों की संख्या होगी कितनी होगी, शून्य होगी। कितनी होगी, शून्य होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी, शून्य होगी। लेकिन इसके प्रश्न के लिखने का स्टाइल कैसा होगा, तरीका कैसा होगा, ये तो हम लोग जान लें। लिखेंगे क्योंकि एक्स अक्ष क्या होगा, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं नहीं काटता, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं नहीं काटता या कहीं नहीं प्रतिच्छेद करता, अतः शून्याङ्कों की संख्या कितनी, शून्य होगी। लिखेंगे कैसे, अतः क्या लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करती है, अतः
शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी बच्चों? शून्य होगी, शून्य होगी। यही मेरा आंसर है। हम लोग को इसी प्रकार लिखना है। अगर x को छोटे कहीं काट देती तो शून्याङ्कों की संख्या होती। आइए अगले नंबर सवाल तो आगते हैं बच्चों, और एक सवाल बोलते हैं, उसमें और मेरा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि ये सवाल दिया आपको, दूसरा नंबर इसका क्या कर रहा है? देखो ये मेरा कहाँ गया, ये मेरा एक्स अक्ष है और जो ये ग्राफ है एक्स अक्ष को कितनी जगह काट, देखो यहाँ से चला ग्राफ, ये देखो 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 देखो, ये मेरे एक्स अक्ष को कितनी जगह, एक जगह पर काट रहा है। कितनी जगह पर काट रहा है? एक जगह पर काट रहा है। तो इसके शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। कितनी होगी? एक होगी। तो हम लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, कह रहे हैं सर जी प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? अरे बच्चे, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। एक बिंदु पर छेद करती है। अतः शून्याङ्कों की संख्या, शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। क्यों एक होगी? क्योंकि आपने देखा कि जो ग्राफ है एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कह रहे हैं सर जितने बिंदु प्रतिच्छेद करेगा उतने ही शून्याङ्क आएंगे। हाँ बच्चे, जितने बिंदु पर एक्स अक्ष को काटेगा उतने ही शून्याङ्क आएंगे। कह रहे हैं अच्छा, तो चलो अगले नंबर पे देख लेते हैं। देखो देखो देखो, ये सवाल आपका देखो, ये मेरा एक्स अक्ष है। अब देखो ये जो ग्राफ है कितनी जगह काट रहा है? एक। कह रहे सर जी ये काटा वाई ना बना, वाई अक्ष से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक्स अक्ष से मतलब है। किससे मतलब है? एक्स अक्ष से। देखो यहाँ पे काटा एक, फिर ऐसे आया, देखो यहाँ पे एक्स अक्ष को काटा सर जी दो, यहाँ देखो ये घूम गया तीन। एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी जगह काट रहा है? तीन जगह पे काट रहा है। कितनी जगह पे काट रहा है? तीन जगह पे काट रहा है। तो मेरे शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी बच्चे? तीन होगी। कितनी होगी? तीन होगी। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बिंदु पर? तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, छेद करती हैं। अतः शून्याङ्कों की संख्या, शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी? तीन होगी। कह रहे हैं सर जी मुझे तो ये समझ में आ, ये लिखने का तरीका है बच्चों, स्टाइलें हैं, कुछ है नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका है। कहें सर जी मुझे समझ में आ गया है, अब आप एक दीजिए। चलो ठीक है, देते हैं एक सवाल। इसको देखो, अब इसको देखो 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 देखो, कर लिया? चलो देखते हैं। देखो ये मेरा एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष को देखो, ये ग्राफ कितनी जगह काट रहा है? ऐसे घूम कर देखो देखो देखो, ये घूम के गया। ये देखो एक, और यहाँ पर ये दो। कितनी जगह पे काटा? कितनी जगह पे? दो जगह पे काटा।
कितनी जगह पे? 2 जगह पे काटा। तो मेरा जो शून्यानको संख्या कितनी होगी? कह रहे हैं सर जी 2 होगी फिर। हाँ बेटे सही है, आपने सही समझा। तो थोड़ा सा पेन की कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत हो गया है ना। क्योंकि क्योंकि ग्राफ ग्राफ एक्स अक्ष एक्स अक्ष को क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। 2 बिंदु पर छेद करती हैं। अतः शून्यानकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। कह रहे हैं सर मेरे समझ में ये सवाल आ गया है, एक मुझको अब दीजिए, हम करके दिखाते हैं। लो करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ। ओ माय गॉड, हमको आप सरल सरल करते हैं लेकिन हमको कठिन कठिन देते हैं। क्यों? नहीं बच्चे करके लो। देखो यहाँ देखो, एक ऐसे गया, 1 हो गया, यहाँ हो गया 2 हो गया, फिर एक यहाँ गया 3 हो गया, यहाँ गया 4 हो गया। यानी एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी जगह काट रहा है? 4 जगह काट दिया। तो इसके शून्यानकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। डायलॉग क्या होगा? कातिया ठाकुर ये हाथ हमें दे दे, वही डायलॉग है ना। कौन सा? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यानकों की संख्या 4 होगी। यही कह रहे हो ना? हाँ बच्चे, इसी को आपको छाप देना है। अब हमें उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। कह रहे हैं सर एक और दो, और हम करते हैं। चलो लो करो। अब इसको देखो, कह रहे हैं सर जी यहाँ पर तो एक ही जगह काट रहा है। अरे बछवा, एक ही जगह भले काट रहा है यहाँ, लेकिन एक छू कर चल रहा है ना। तो अभी थोड़ा और नीचे आ जाता तो 2 जगह हो जाता, लेकिन ये काट नहीं रहा है, छू कर जा रहा है, तो 1 जगह माना जाएगा। तो सर जी यहाँ पर भी छू रहा तो 1 जगह माना, और थोड़ा नीचे आ जाता तो 2 जगह ग्राफ को काट देता है। लेकिन ऐसे आया छू कर, देखो 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 देखो, यहाँ ऐसे आया, ऐसे छू कर चला गया। तो बच्चों ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हुआ? 3 हुआ। तो ग्राफ को कितनी जगह पर छेद कर रहा है? 3 जगह। तो इसके शून्यानकों की संख्या क्या होगी? सर जी 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। तो लिखो ना फिर, बता क्यों रहे हो? बता, लिखो। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह? 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः शून्यानकों की संख्या कितना? 3 होगी। हम उम्मीद है बच्चों ये पूरी प्रश्नावली अब समाप्त हो चुकी है। सिर्फ इतने ही सवाल थे। अब अगली प्रश्नावली मैं लेकर आऊंगा
अगर समझ में आ गए हो तो चैनल को अब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।